जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे देश हिंदुस्तान का जो माहौल है वो किसी से भी लुका छुपा नहीं है। सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से नफ़रतें परोसी जा रही हैं, किस तरह से भाई को भाई का दुश्मन बनाया जा रहा है। एक आदमी अपने पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेके बैठा है, अपनी वजह से नहीं, सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी के चक्कर में, किसी नेता को खुश करने के लिए अपने रिश्तेदारियों से रिश्तेदारियां ख़राब कर ली, अपने बचपन के दोस्त से दोस्ती ख़त्म कर ली, दुश्मनी मोल ले ली। सिर्फ क्यों? सिर्फ कुछ राजनेताओं को खुश करने के लिए। और पूरे हिंदुस्तान में आज नफ़रतें इतने ज़ोर शोर पर हैं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से भी कोई इंसान डरता है कि अगर मैंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो मेरा कैरियर ख़त्म, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पता चला कि अगले दिन उसके घर पे 100-150 लोगों की भीड़ आ गई, नारेबाजी हुई, उसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे लगा दिए, पुलिस उसे उठा करके ले गई, उसे जेल में बंद कर दिया। 5-5 साल तक जेल में बंद रहेगा इंसान, वो ट्रायल भी नहीं होगा, झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे और फंसा करके कैरियर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन किसी न किसी को तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, आज नहीं तो कल। या हम उस वक्त के इंतज़ार में हैं कि जब यह मुसीबत हमारे दरवाजे पर आकर के दस्तक देगी और जब हम खड़े हुए इंतज़ार करेंगे कि काश मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ लोग उठें, आवाज़ उठाएं। क्यों भाई? जब लोगों पर जुल्म हो रहा था, जब तुमने आवाज़ उठाई थी, तुम भी तो खड़े हुए दूसरों की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। तो आज तुम लोगों से उम्मीद कैसे कर सकते हो कि दूसरे लोग आकर के तुम्हारी सपोर्ट में बोलेंगे? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि लोग तुम्हारे साथ खड़े हों, तुम इसकी उम्मीद भी लगाओ। क्योंकि जब किसी की गरीब के घर पे बुलडोज़र चलाया गया, जब किसी का स्कूल तोड़ा गया, जब तुमने आवाज़ नहीं उठाई, जब तुम खामोश रहे, क्योंकि तुम्हें अपने कैरियर की परवाह थी। तुमने बस ये सोच लिया कि अगर मैंने आज इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दी तो मैंने भी तो दुनिया में बहुत कांड किए, मेरा भी कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, मुझे भी पकड़ के बंद कर देंगे, या कुछ ना भी क्या हो तो मुझ पर झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे। लेकिन आप जितना आसान सोच रहे हैं ना, ये काम इतना आसान है नहीं। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए इंसान को। लेकिन हम में से किसी न किसी को तो ये काम करना होगा। आप लोग देखिए बर्बादी के तमाशे, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे जुल्म के ख़िलाफ़ चुप रहना ये ज़्यादा ख़तरनाक लगता है जुल्म करने से। अगर हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते तो इसका मतलब ये है कि हम या तो जालिम से डर गए हैं या हम जालिम के साथ खड़े हैं। वरना जालिम के भी 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें हैं, तुम्हारे पास भी तो वही सारी चीज़ें हैं। तो तुम्हें डर किस चीज़ का? तुम जेल से डर गए, तुम मुकदमों से डर गए, तुम ऐसे लगता है कि कोई भी चीज़ तुम्हें घर पे बैठे हुए आसानी से हासिल हो जाएगी? नहीं, जुल्म के ख़िलाफ़ तो लड़ना पड़ेगा, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो हाथों में चूड़ियाँ पहनो, घर में बैठो, अपनी बीवी को कमाने भेजो, वो कमा के लाएगी और तुम बैठ करके वहाँ औरतों की तरह कमाई खाना उनकी। बस इतना कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर खुद को मर्द मत कहो, सिर्फ बच्चे पैदा कर लेने से कोई मर्द नहीं होता। अगर मर्द हो तो मर्द नजर आना भी जरूरी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम इस नफरत को इतने हल्के में ले रहे हैं कि हमें लगता है कि ये 5-10 साल की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नहीं, जैसे ये नफरत एकदम नहीं आ गई ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बेस तैयार किया गया और उसके बाद हमारे समाज के अंदर ये नफरतें फैलाई गई हर स्तर पे। उसमें सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, नेशनल टेलीविज़न का सहारा लिया गया। मीडिया का दौर है, जाहिर सी बात है, हर जेब के अंदर मोबाइल है, हर इंसान के घर तक मीडिया पहुंच चुका है। व्हाट्सएप का सहारा लिया गया, फेसबुक का सहारा लिया गया, इंस्टाग्राम का सहारा लिया गया। ये सारे सहारे लेकर के और लोगों के दिलों में वो नफ़रतें बैठा दी गई, वो नफ़रतें बैठा दी गई कि जिसका निकलना इतना मुश्किल है, जिसके लिए हमें और आपको इतनी मेहनतें करनी पड़ेंगी, इतनी मेहनतें करनी पड़ेंगी कि हमें फिर ना भूख देखनी है, ना दिन देखना है, ना रात देखनी है। अगर हम इस मेहनत को करके और अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो समझ लें कि हमने अपने आने वाली नस्लों का भविष्य सेव कर लिया। वरना कल को जब हमारी नस्लें इतिहास पढ़ेंगी
और जब देखेंगी कि जब दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जुल्म और नफरतें परोसी जा रही थी, जब हमारे बड़े क्या कर रहे थे, जब हमारे माँ बाप क्या कर रहे थे, वो हमें नफरत की निगाहों से देखेंगे। और जैसे आज हम लड़ मर रहे हैं धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, वो भी इसी तरह से लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। आप देखें कि हर जगह आज कितनी नफरतें हैं, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, कोई भी आप महकमा ले लें, किसी भी तरह का, हर जगह नफरत है। हर जगह इंसान को सबसे पहले धर्म के चश्मे से देखा जाता है कि तेरा धर्म क्या है, तेरा नाम क्या है। यहां तक कि एक गरीब मजदूर आदमी जो, जिसे बेचारे को 2 वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसे भी ये फिक्र है कि मैं कैसे कमाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं अपने बच्चों की फीस कैसे दूंगा, आज दूध का खर्चा है, सिलेंडर खत्म हो गया, घर के अंदर राशन आना है, जिसे भी इन सब फिक्र से जो निकल ही नहीं पा रहा है, उस तक को ला करके इस नफरत की आग में धकेल दिया गया कि तू भी मर। आपने भी देखा नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब कावड़ यात्रा हुई थी, तो जो फल की जो लोग ठेलियां लगा रहे हैं, उन तक से कहा गया कि अपनी पहचान बताने के लिए अपनी फल की ठेली पर नाम की एक नेम प्लेट लगाओ। और एक आधी वीडियो आपने देखी भी होगी, आरिफ फल वाला। आखिर उस फल वाले ने क्या बिगाड़ा है किसी का? उसका जुर्म यह है कि वो हक हलाल और मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। ये जुर्म है उसका। या उसका जुर्म यह है कि उसका नाम मोहम्मद आरिफ है, वो मुसलमान है। आज इतनी नफरत हो गई मुसलमानों से। और वो नेम प्लेट लगाने का मकसद ये नहीं है कि उसकी पहचान बतानी है, ये आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नेम प्लेट लगाने का मकसद ये है कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये मुसलमान है और इससे तुम्हें सामान नहीं खरीदना है। आज जिस इंसान से तुम इतनी नफरत कर रहे हो ना, कल को हो सकता है तुम्हें उससे कोई ऐसा काम पड़ जाए कि जिससे तुम्हारे अपने की जान बच सके। कैसे निगाह मिलाओगे उससे? कैसे नजरें मिलाओगे? तुमने तो उसका सामाजिक बायकॉट कर दिया था, तुमने तो उससे सामान नहीं खरीदा था। तो हिंदुस्तान को हम और आप कहां ले जा रहे हैं? ये नफरतें हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अभी उत्तराखंड के अंदर आपने नहीं देखा कि एक मुसलमान बुजुर्ग को परेशान किया गया, सिर्फ एक नाम को लेकर के? जगह जगह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आए दिन वीडियो आती रहती है। कहीं किसी का नाम पूछ करके उसे मारा गया, कहीं किसी की दाढ़ी काट दी गई पकड़ करके जबरदस्ती, कहीं किसी का नाम बिगाड़ा गया, कहीं किसी को कठमुल्ला, कहीं किसी को मुल्ला जी, कहीं किसी को फलाना ढिमकाना, उल्टी सीधी बातें। ये सब नफरतें करके हम एक दूसरे को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हम बहुत बड़े जालिम हैं। मेरे भाई, आप इस बात को समझो कि इस चीज से सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को फायदा हो रहा है। जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर नफरतें पैदा करके, तुम्हें डर दिखा करके कि मुसलमान अगर हुकूमत में आ गए तो मुसलमान तुम्हारी खतना करा देंगे। हाँ, ये डर है। आपको हंसी भी आ रही होगी शायद इस बात पे। तुम्हारी औरतों को बुर्का पहनना पड़ेगा। और बल्कि आपने देखा नहीं कि जब अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके अंदर तुम्हारा मंगलसूत्र बेच दिया जाएगा, तुम्हारी भैंस बेच दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा। तुम्हें डर दिखाया जाता है कि तुम इनसे डर जाओ, अगर हम हैं तो हमने ही तुम्हें बचा रखा है। क्यों भाई? 2014 से पहले क्या तुम जीवित नहीं थे? बल्कि मैं कहता हूं कि अब इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अब अगर आगे चल करके सरकार बदलती है तो जिन लोगों पर जुल्म हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने दिल में सोच के बैठे होंगे कि मुझे जुल्म का बदला लेना, और वो एक एक आदमी को चिन्हित करके रखेंगे कि सरकार बदलेगी तो मैं इनसे बदला लूंगा। हालांकि मैं इस चीज के सपोर्ट में नहीं हूं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलजुल करके आगे आना चाहिए। ये देश हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है। यहां पर हम किसी भी राजनेता को अपने धर्म के बीच में ना लाए। मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, आप हिंदू हैं, आप पूजा करते हैं, एक ईसाई है, उसके पूजा करने का तरीका कुछ और हो सकता है। हमें राजनेता से धर्म के मैटर में इंटरफेयर करवाना ही नहीं चाहिए। हमें एक राजनेता से क्या चाहिए ये बताइए आप? हमारी सड़कें ठीक हों, पानी साफ मिले, प्रदूषण खत्म हो, हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, हॉस्पिटल्स बने, हमें यही तो चाहिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अगर मैं मुसलमान हूं, मैं अपनी बात करूंगा कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले में जब सांसद जी आए, जब विधायक जी आए, तो उनके सर पे टोपी हो और वो चल करके मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़े, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। क्यों भाई? हमने उन्हें नेता इसलिए चुना था कि हम उनके सर पे टोपी पहनाएंगे,
ये टोपी पहनाने का काम तो नेताओं का है। आप नेताओं को इसलिए चुने कि वो हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी शिक्षा पे, हमारे बच्चों पे, हमारे रोजी रोजगार को सेव करें और हमें एक अच्छा वातावरण दे जिंदगी जीने के लिए। लेकिन जब हमने नेताओं को चुना ही इसलिए है कि तुम सड़कों के नाम चेंज कर दो, उस शहर का नाम बदल दो, उस प्रदेश का नाम बदल दो, तो फिर नेता वही करेगा, उसे उसी में मजा आएगा। फिर नेता की क्या गलती है? क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी से जी चुराया है, इसलिए आज हम इस चीज को भुगत रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अब भी बहुत देर नहीं हुई। अगर आप और हम जाग जाएं और ये ठान लें कि हमें इन नफरतों को खत्म करना है, जैसा कि उत्तराखंड के अंदर उस भाई दीपक ने किया, एक मोहब्बत का दीपक जलाया उस भाई ने। मैं सलाम पेश करता हूं उस भाई को कि उसने नफरत के इस माहौल में ये देखते हुए कि वो इंसान अलग धर्म का है, उसके बावजूद भी उसने सच्चाई का साथ दिया, उसने सच का साथ दिया और उस मुस्लिम बुजुर्ग के साथ खड़ा हुआ। क्यों? वो मुस्लिम बुजुर्ग सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो कमा रहा है मेहनत करके, किसी के घर ढाका तो नहीं डाल रहा, चोरी करके तो नहीं खा रहा, इन नेताओं की तरह हराम का तो नहीं खा रहा वो। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे समाज को ये चीजें पसंद नहीं आती। हमारे समाज को क्या पसंद है? लड़ाई झगड़े, नफरत। तू हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ऊंचा, तू नीचा, मैं इस बिरादरी का, तू इस बिरादरी का। और इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है? राजनेता। ये गद्दी के मजे ले रहे हैं और हमारा जो है हिंदुस्तानी वो पिस रहा है, इसके अंदर पिसता रहेगा। नहीं समझोगे तो खत्म हो जाओगे, मर मिट जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा। अगर तुम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओगे तो इतिहास में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा और तुम अपने आने वाली नस्लों को एक बेहतर भविष्य देके जाओगे। तो एक शायर ने कहा है ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।